A very good morning to dear students. Hope your preparations are going very well. Today I am going to teach you about the important topics of chapter 5 of NCERT class 12, Principles of Inheritance and Variation. आपने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से आपके पेरेंट्स के ट्रेट्स हम लोगों में आते हैं, लाइक पेरेंट्स से बच्चों में और फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स में. तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट दैट. Students, before I tell you about the important topics, let me explain you about a person. In the mid-19th century, there was a botanist named Gregor Mendel. He did the experiment on the garden pea for the 7 years. Gregor Mendel, what he did, आपने मटर का पौधा देखा है? मटर की सब्जी तो सभी खाते हैं ना. तो उसमें ग्रीन कलर की जो पॉड होती है, लाइक दिस यू कैन सी, दिस इज द पॉड, ग्रीन और येलो पॉड. तो मैंडल ने मटर के जो पॉड थी उसको लेकर 7 कैरेक्टर्स को पढ़ा. सीड शेप की जो मटर में सीड्स होती हैं वो गोल होती हैं या फिर थोड़ी सी गोल नहीं होती, जिनको हम रिंकल बोलते हैं. सीड का कलर या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है. और जिस पौधे पर मटर लगते हैं उन फ्लावर्स का कलर या तो वॉयलेट हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है. पॉड शेप फुल हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड हो सकती है. पॉड का कलर भी ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है. और जिस पौधे पर मटर लगते हैं उसमें जो फ्लावर्स होते हैं या तो वो बिल्कुल पेड़ की, जैसे ये प्लांट है, साइड्स में लग सकते हैं या फिर टॉप पे अगर लगेंगे तो उसे बोलते हैं टर्मिनल. और स्टेम की हाइट, जिस पेड़ पर, जिस पौधे पर मटर लगेगा वो लंबा पौधा हो सकता है, छोटा पौधा हो सकता है, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ. So on that basis, dear students, he explained 2 type of crosses. उन्होंने क्या किया, 2 पी प्लांट्स को ले लिया, एक मेल और एक फीमेल. उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया. मोनो, एज यू नो, मोनो मीन्स 1, हाइब्रिड मीन्स जो किसी भी 7 में से एक ट्रेट को स्पेसिफिकली लेकर, फॉर एग्जाम्पल 2 पी प्लांट्स लिए जिसमें से एक लंबा प्लांट था और एक बोना प्लांट था, टॉल एंड ड्वार्फ. सो मैंडल ने क्या किया, 2 पी प्लांट्स का एक टॉल ले लिया और एक ड्वार्फ ले लिया और उसे हमने बोल दिया पेरेंट जनरेशन, और उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, आई होप 12th के स्टूडेंट्स को पता ही होगा. पॉलिनेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा एंड द pollen grains of 2 different plants or of the same plant but of 2 different flowers. It can be possible of same flower also. TT ये रिप्रेजेंट करता है टॉल पी प्लांट को, स्मॉल TT ड्वार्फ पी प्लांट को. मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताते हुए मैंडल प्रपोज्ड 2 general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. जैसे कि इस चैप्टर का नेम ही प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, मैंडल ने क्रॉस करवाया सो दैट ही कुड कम टू नो कि जैसे पेरेंट्स दिखते थे या जैसे पेरेंट्स में ट्रेट्स थे, क्या उनके बच्चों में वैसे ही ट्रेट्स आए. जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं एंड वी टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली 1 ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 7 हमने हाइट को लिया, हो सकता है हम फ्लावर कलर को भी ले सकते थे. सो मैंडल हैड एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ these rules, principles of laws of inheritance, that is first law or law of dominance, and the second law was law of segregation. So students, what is there, this is P1, parent generation, and when these two will do the pollination, before the pollination or the fertilization will take place, there will be formation of gametes. This bada T, as you know, both are same. This is homozygous condition. Chota t, both are same. So this is heterozygous condition. Law of dominance क्या कहता है कि जो बड़े वाला T है वो छोटे वाले T को डोमिनेट करेगा. तो इन दोनों के गैमेट्स होंगे T, इन दोनों के होंगे स्मॉल t. और जब F1 जनरेशन बनेगा, पेरेंट्स के क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जो बनेंगे वो होंगे हाइब्रिड्स.
In biology, in plants, the children of the parents, they are called as offsprings or progenies. They are called as hybrid, offspring, progeny, and in human they are called child or children. So this is how the gametes will be formed. Bada T. We can name them 1, 2, 3, 4. So most of the children or students, they get confused कि कैसे बनेंगे hybrid. 1 with cross with 3, 1 with 4, 2 with 3, 2 with 4. This is like this. So all are tall क्योंकि बड़ा T अपने करेक्टर को शो करेगा. बड़ा T means tallness, छोटा T means dwarfness. So 1, 2, 3, 4. In the F1 generation all are tall. जबकि पेरेंट्स कैसे थे? एक tall था और एक dwarf था. Now let's continue to F2 generation. When the F1 generation hybrids, they will again undergo cross pollination. Then again we will make the gametes. How we will make the gametes? There will be two types of gametes, bada T, chota t, because it was homozygous condition. It is heterozygous condition. In heterozygous condition there are two different gametes, and in homozygous condition there are two similar gametes. So बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी. तो जब आप क्रॉस करेंगे 1, 2, 3, 4 का, तो क्या आएगा? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So these 4 progenies will be formed. TT, 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 TT. तो ये तीनों क्या होंगे? These 3 will be tall, क्योंकि ये तो था ही tall, लेकिन because of its dominance of T, बड़ा T, they will be tall. So the ratio will be 3:1. सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस कि बड़ा टी अपना इफेक्ट दिखा रहा है. बट क्या हो रहा है? पेरेंट्स के टॉल और ड्वार्फ में फर्स्ट जनरेशन में तो कोई भी ड्वार्फ नहीं आया था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में एक ड्वार्फ आ चुका है. दिस इज हाउ इन F2 जनरेशन एंड F1 जनरेशन बोथ द पेरेंट्स हैव कम. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. What the law of segregation says, this law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered in the F2 generation, though one of this is not seen in the F1 stage. This is what I told you कि F1 में dwarf नहीं था, लेकिन F1 में dwarf आ चुका है, right? So this is called the phenotypic ratio and this is genotypic ratio. Genotypic ratio is 1:2:1 because GT is tall and this is heterozygous condition. दो दीज आर टॉल बट दिखने में ही अलग हैं. जीनोटाइप इनका, इनके एलील्स दिखने में अलग हैं. सो 1:2:1 इज द जीनोटाइपिक. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड. तो अब हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है? दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स. सो दिस इज व्हाट इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज दैट इन केस ऑफ F1 there were two similar gametes and here there are two different gametes. So these two gametes get segregated at the time of gamete formation, and when they undergo the fusion or the cross fertilization or cross pollination, all the male and female, mother and father, or the parental characters, they are shown in F1 as well as F2. So this was all about the monohybrid cross. What they mean to say by blending? Blending means mixture, like the Holi festival we have just celebrated. In this, what we had done might be, some of you might, if you had used the colors, chemicals. So if you take pink color and green color, there will be mixing of, and the mixture color will not be exactly pink or green. It will be combination of two. But here, what is the what Mendel had used to wanted to explain is that if he had taken the two kind of flowers like the purple and white. So the mixture, the plant which had been the hybrid of the two, they will not be like intermediate color. They will not be red. If we mix pink and violet, they will be either pink or either violet. For instance, here white and violet, it doesn't mean it will be pink. It will be either white or pink. So this is how, if we talk about only one character as in monohybrid cross, the two characters will be shown in the form of hybrid in both the parents. Thank you.